हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है एक छोटे बच्चे की कहानी। एक बार एक छोटा सा बच्चा हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागता हुआ एक दवाई की दुकान पर गया। वहाँ काफ़ी देर तक वह खड़ा रहा, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्चे को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्चे की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोला, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर एक दुकानदार ने उससे कहा, बेटा, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्चे को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगा। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटा, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्चे ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थीं और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसीलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आया हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्चे ने गुल्लक उठाई और ज़मीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गया। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठा किए और बोला, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्चा बहुत खुश हो गया और बोला, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाता हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक हो करके घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्चा, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। तो यह पर एक बहुत बड़ा सबक है जो हम उस छोटे से बच्चे से सीख सकते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में
कोशिश करता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही न्यू कहानी में।